हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा सोहल आर्ट। इस चैनल में मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। अक्सर बिगनर्स की यही परेशानी होती है कि मेहंदी सीखने की शुरुआत कैसे की जाए और मेहंदी सीखने का सही तरीका क्या है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको मेहंदी सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि आप पेन या पेंसिल की हेल्प से ही शेप बनाना सीखें। जब आपको परफेक्टली डिजाइन बनाना आ जाए उसके बाद आप कीप ट्राई करें। इससे आपको कीप चलाना सीखने में भी आसानी रहेगी। सेकंड स्टेप है कि आपको बेसिक से ही स्टेप बाय स्टेप मेहंदी लगाना सीखें। बीच में से ही कोई वीडियो या मैगज़ीन के डिज़ाइन उठाकर सीखने ना बैठे, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। थर्ड स्टेप है कि आप शॉर्टकट तरीके बिल्कुल यूज़ ना कीजिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी फिगर शेप ले लेते हैं और छाप छाप के लगाने लगते हैं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इससे आपको खुद आप शेप बनाने में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। फोर्थ स्टेप ये है कि आपको बेस बनाकर ही और बिना हाथ हिलाए फिंगर्स मूवमेंट्स करके मेहंदी सीखनी है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, बेस इस तरीके से बनाना है कि आपका लेफ़्ट हैंड इस तरीके से और राइट हैंड इस तरीके से इसके ऊपर, और इस तरीके से बेस बनाते हुए बिना हाथ हिलाए सिर्फ फिंगर्स मूवमेंट्स करते हुए आपने मेहंदी सीखनी है और इसी तरीके की हैबिट डालनी है। इससे आपका मेहंदी का डिज़ाइन बहुत फिनिशिंग के साथ होगा और आपको किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जैसे आप किसी के हाथ पे लगाते हैं तो आपको हिलने की डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप मेहंदी लगाते रहिए, सीखते रहिए फिंगर्स मूवमेंट्स करते हुए। तो फिफ्थ स्टेप ये है कि आपको बिना रुके और वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में ही मेहंदी लगाते हुए सीखना है। इस तरीके से आप इस तरीके की कोशिश कीजिए कि आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं वो एक ही बार में पूरी तरीके से बन जाए। इस तरीके से आप रुक रुक के बनाएंगे तो वो फिनिशिंग के साथ नहीं होगा डिजाइन, और फिनिशिंग के साथ नहीं होगा तो वो सुंदर भी नहीं लगेगा। इस तरीके से कई लोग करते हैं, रुक रुक के हाथ को मेहंदी के डिजाइन बनाते हैं। तो इस तरीके की आपने हैबिट नहीं करनी है। आपने वन स्ट्रोक एप्लीकेशन ही यूज़ करना है, और वन स्ट्रोक एप्लीकेशन के साथ लगा हुआ डिजाइन ही सुंदर लगता है। सिक्स स्टेप ये है कि आपको मेहंदी के डिजाइन जो होते हैं उनको नकल करके मेहंदी नहीं लगानी है। आपको अपना खुद का डिजाइन बनाना आना चाहिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल लाइन तक जाना है तो इस तरीके से नकल करके आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जैसे आपने कोई पैटर्न सीखा है बनाना, मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाना सीखा है, तो इसी सर्कल को आप कई तरीके से यूज़ करना सीखिए। इसी से आप फ्लावर्स बना सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, फ्लावर्स इस तरीके से आप फ्लावर्स बना सकते हैं सिर्फ सर्कल का यूज़ करने में। इसको और खूबसूरत बनाना है तो आप इस तरीके से बना दीजिए। इसको आप किसी भी फिगर में फिल कर सकते हैं। सर्कल को इस तरीके से फिल कर सकते हैं, इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसकी आप बेल भी बना सकते हैं हाफ सर्कल करके। तो इस तरीके से आप एक ही पैटर्न को कई तरीके से यूज़ करना सीखिए और ख़ुद का डिज़ाइन बनाना सीखिए। सेवन स्टेप यही है, मेन बात यही है कि आपको जब आप मेहंदी लगाने लगते हैं कीप से, तो अक्सर लोगों की यही परेशानी रहती है। वो कहते हैं कि हम पेंसिल से तो बना लेते हैं लेकिन हम कीप से नहीं बना पाते हैं। वो मैं परेशानी होती है आपको, वो मैं बताती हूँ कैसे, किस तरीके से आपको होती है। जैसे आप पेंसिल से आप कोई भी चीज़ आपने बनानी सीखी तो आपकी हैबिट क्या बनती है, यहीं से आप पकड़ते हैं। तो यहीं से पकड़ते हैं, आपको परफेक्टली बनाना आता है और हमेशा आप इसी तरीके से पकड़ के सीखते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के बनाएंगे जो आपने सीखा है वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसी तरीके से वैसे तो कीप पकड़ने के तरीके काफ़ी होते हैं, लेकिन आपको आपको पेंसिल की तरह ही कीप पकड़ना जो है, आपको एक ही तरीके से पकड़ना है। बार बार कीप पकड़ने का तरीका नहीं बदलना है। इससे आपको हैबिट नहीं बनेगी एक शेप बनाने की। एक ही तरफ से पकड़िए, बार बार तरीका नहीं बदलिए, इससे आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से
मैं बताती हूँ आपको, एक ही तरह से यहाँ से ही पकड़कर, जैसे आपने यहाँ से सीखा है तो यहीं से ही हमेशा लगाइए मेहंदी। बार बार तरीका नहीं बदलिए, इससे आप शेप में बनाने में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही दिक्कत आती है कि आपको मेहंदी आप कीप से नहीं लगा पाते हैं, शेप आप डिजाइन आप जो भी है पेंसिल से लगा लेते हैं और कीप से नहीं लगा पाते हैं, वो यही परेशानी है। तो इस तरीके से आपको कीप पकड़ने का तरीका भी एक ही रखना है, बार बार नहीं बदलना है। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रही हूँ, वो भी मेरी इजी ट्रिक के साथ है, तो आप उनको फॉलो करते हुए मेहंदी सीखते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।